राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास में पीपल सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप पूरे वैशाख मास में स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो साथ में आपको पीपल भी सींचना चाहिए और साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। आइए अब हम वैशाख मास में पीपल सींचने की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ रहती थी। ब्राह्मण की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। दोनों माँ बेटी एक सेठ के घर में जाकर आटा पीसती थी। सेठानी बदले में कभी आटा तो कभी 4 मुट्ठी बाजरी देती थी। उसी से उन दोनों माँ बेटी का गुजर बसर चलता था। तब एक दिन की बात है। ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ सेठानी के यहाँ आटा पीस कर घर जाने लगी तो सेठानी ने उन्हें 2 मुट्ठी बाजरी दी, जिसमें ईली और गुण पड़े हुए थे। ब्राह्मणी और उसकी बेटी उस बाजरी को लेकर घर आ गई। घर आने के बाद ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, पहले तू बाजरी में से ईली और गुण फटक कर निकाल देना और धूप लगा देना। उसके बाद अपने लिए बाजरी की खिचड़ी बना लेना। ऐसा कहकर ब्राह्मणी घर का अन्य काम करने लग गई। ब्राह्मणी की बेटी ने बाजरी को परात में डालकर धूप में रखने छत पर गई तो वहां पीपल देवता एक कौवे का रूप धारण करके छत की मुंडेर पर आकर बैठ गए और कांव कांव करने लगे। तो ब्राह्मणी की बेटी कौवे को उड़ाने लगी तो वह कौवा मनुष्य की आवाज में बोला कि बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, यह बाजरी मुझे खाने को दे दे। तो ब्राह्मणी की बेटी बोली कि अगर यह बाजरी तुम खा लोगे तो मुझे और मेरी माँ को तो भूखे ही रहना पड़ेगा। तो कौवा बोला कि आज आज तुम दोनों माँ बेटी भूखी रह लो, कल मैं तुम्हें इससे 4 गुना वापस कर दूंगा। मैं गांव के बाहर पनघट पर बने हुए पीपल के पेड़ पर रहता हूँ, तुम कल वहीं आ जाना। तब ब्राह्मणी की बेटी को कौवे के ऊपर दया आ गई। उसने बाजरी को फटक कर ईली और घुन निकाले और बाजरी कौवे को खाने के लिए रख दी और सम छत से नीचे आ गई। थोड़ी देर के बाद माँ ने बेटी से कहा कि बेटी, बाजरी की खिचड़ी ले आ, हम दोनों भोजन कर लें। तो बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, आज हम दोनों खिचड़ी नहीं खा पाएंगे। माँ ने पूछा, बेटी क्यों, क्या हुआ, क्या खिचड़ी जल गई? तो बेटी ने पूरी बात अपनी माँ को बताई कि माँ, छत पर बाजरी को जब धूप लगाने गई तो एक कौवा मुझसे बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, यह बाजरी मुझे खाने को दे दो, बदले में मैं तुम्हें इससे 4 गुना कल दे दूंगा। माँ, मुझे उस कौवे पर दया आ गई तो मैंने वह बाजरी उसे खाने को दे दी। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, एक दिन हम पानी पीकर गुजार लेंगे। दूसरे दिन दोनों माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने नहीं गई। सुबह होते ही वह गांव के बाहर कुएं पर पीपल के पेड़ के पास गई। पीपल पर वही कौवा बैठा हुआ था। तब माँ बेटी को देखकर कौवे ने कहा कि तुम दोनों पूरे वैशाख मास में मेरे पीपल के पेड़ को जल से सींचना और सरसों के तेल का दीपक सुबह शाम जलाना, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। वैशाख मास चल रहा था। उस दिन से दोनों माँ बेटी पीपल को रोज शीतल जल से सींचने लगी और हाथ और कपड़े से पीपल के आसपास सफाई करने लगी और सुबह शाम सरसों के तेल का दीपक जलाने लगी। उस दिन दोनों माँ बेटी सेठानी के यहाँ देर से आटा पीसने के लिए गई। इस तरह पूरे वैशाख मास में दोनों माँ बेटी पीपल के पेड़ को जल से सींचने लगी, पूजा करने लगी और सुबह शाम सरसों के तेल का दीपक जलाने लगी। जब वैशाख मास की पूर्णिमा का दिन आया तो उसी कौवे ने माँ बेटी से कहा कि आज तुम दोनों यहाँ से जितने भी फूल पत्ते हैं वे अपनी झोली में भर कर घर ले जाओ और घर के चारों कोनों में रख देना। दोनों माँ बेटी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन जब दोनों माँ बेटी सोकर उठी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उनके घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। घर के चारों कोनों में अलग अलग ढेरियां लगी थी। एक कोने में सोने की मोहरें पड़ी थी तो दूसरे कोने में अन्न की बोरियां पड़ी थी तो तीसरे कोने में रुपये की गड्डियां पड़ी थी तो चौथे कोने में वस्त्र, रजाई, गद्दे और तकिए कंबल पड़े थे। दोनों माँ बेटी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनको धन समेटते समेटते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। दोनों माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने के लिए नहीं गई। दूसरे दिन सेठानी ने अपने बच्चों को भेजकर पता किया
तो बच्चों ने अपनी माँ से वापस घर जाकर कहा कि माँ, वे दोनों माँ बेटी तो एक ही रात में अमीर हो गई हैं। उनका घर तो धन दौलत से भरा पड़ा है। ऐसा सुनते ही सेठानी ने सोचा कि कहीं दोनों माँ बेटी मेरा धन रोज थोड़ा थोड़ा चुरा कर तो नहीं ले जाती थी, जाकर के देखना चाहिए। सेठानी उसी समय ब्राह्मणी के पास आई और पूछने लगी कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। तो दोनों माँ बेटी बोली कि हमें तो बैसाख मास में पीपल सींचने का फल मिला है। और दोनों माँ बेटी ने सेठानी को पूरी बात बता दी। सेठानी बोली कि तुम अब मेरे घर आटा पीसने के लिए आओगी या नहीं। ब्राह्मणी बोली कि सेठानी जी, अब मैं अपनी बेटी का लगन करूंगी और यह सारा धन अपनी बेटी को देकर मैं तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी। अब मेरा और मेरी बेटी का आपके यहाँ आटा पीसने के लिए आना नहीं हो पाएगा। सेठानी यह सुनकर उदास हो गई और उदास मन से घर आ गई। फिर उसने निश्चय किया कि जब दोबारा बैसाख का महीना आएगा तो मैं भी कौवे को बाजरी खिलाऊंगी। इन दोनों माँ बेटी ने तो ईली और घुण वाली बाजरी खिलाई थी, मैं तो उत्तम किस्म की अच्छी वाली बाजरी खिलाऊंगी। तब साल भर बाद जब दोबारा बैसाख का महीना आया तो सेठानी ने छत पर बाजरी रखी। तभी वहाँ पीपल देवता कौवा का रूप लेकर आ गए। सेठानी कौवे से बोली कि हे कौवेराज, मेरे उत्तम किस्म की बाजरी खाओ। कौवे ने थोड़ी बाजरी खाई, थोड़ी छत पर फैला दी और उड़ गया। उसके बाद सेठानी अपनी नौकरानी के साथ पीपल सींचने के लिए गई। सेठानी से नीचे नहीं बैठा जाता था तो उसने लोटे का जल दूर से ही फेंक दिया। तब नौकरानी अपनी मालकिन से बोली कि मालकिन, पीपल ऐसे थोड़ी सींचते हैं, यह तो जल फेंकना हुआ। तो सेठानी बोली कि ले ये जल का लोटा ले, तू अपने हाथ से तू सींच दे, मैं तेरे हाथ लगा देती हूँ। तू मेरी तरफ से पीपल में जल सींच दे। पीपल सींचने और पूजा करने का सारा काम नौकरानी करने लगी। सेठानी केवल हाथ लगा देती थी। सेठानी यह सारा काम मन से नहीं करती थी, उसे तो जैसे तैसे पूरा वैशाख मास का महीना पूरा करना था। उसे तो धन की चाहत थी। इस तरह समय बीतने लगा। तब वैशाख पूर्णिमा आई तो उस दिन सेठानी ने पूजा का सारा काम नौकरानी से करवाया। नौकरानी ने पूरे मन से पीपल की पूजा करी, पीपल को सींचा, तेल का दीपक जलाया। उसके बाद सेठानी ने नौकरानी को एक कपड़े का थैला पकड़ाया और कहा कि पीपल के पास जितने भी फूल पत्ते बिखरे पड़े हैं वह सब थैले में भर दे। नौकरानी ने ऐसा ही किया। जब नौकरानी फूल पत्ते थैले में भर रही थी तो उसकी साड़ी से भी कुछ सूखे पत्ते और फूल चिपक गए। सेठानी ने फूल पत्तों से भरा हुआ थैला नौकरानी से छीना और कहा कि तू आज घर चली जा, कल तू काम पर भी मत आना, कल से तेरी छुट्टी है। नौकरानी यह सुनकर खुश हो गई और वह घर आ गई। उधर सेठानी ने घर पहुंचकर घर के चारों कोनों में फूल पत्ते बिखेर दिए और वह सो गई। उधर नौकरानी जब घर पहुंची तो उसने सोचा कि साड़ी बहुत गंदी हो गई है, साड़ी के बहुत से फूल पत्ते चिपक गए हैं। तो उसने साड़ी को खोल कर झड़का और उस साड़ी को खूंटी के टांग दिया और दूसरी साड़ी पहनकर सो गई। उधर जब सेठानी सोकर उठी तो घर के चारों कोनों में सांप बिच्छू मंडरा रहे थे। घर में कोहराम मच गया। सेठ जी सेठानी को डांटने लगे कि तूने ऐसा क्या किया कि हमारा सारा धन कोयला हो गया और घर में चारों तरफ छोटे छोटे सांप बिच्छू घूम रहे हैं। तब सेठानी ने ब्राह्मणी और उसकी बेटी वाली बात बताई और कहा कि उनके यहाँ तो खूब धन हो गया था। मैंने धन के लालच में बैसाख मास में पीपल की पूजा करी थी। तब सेठ जी बोले कि अरे भगवान, वो तो दुख के मारे थे, तू तो धन की ध्याई हुई थी, तुझे किस चीज की कमी थी जो तूने देखा देखी करी। तब सेठानी भागी भागी पीपल के पेड़ के पास गई और माफी मांगने लगी कि हे पीपल देवता, मैंने धन का लालच किया, मुझे माफ कर दो, मेरे घर में सब पहले जैसा कर दो, मुझे धन नहीं चाहिए। उधर नौकरानी जब सोकर उठी तो उसके घर में खूब धन दौलत हो गई। उसकी साड़ी हीरे पन्ने और मोतियों से लड़झड़ हो रही थी। उसके बाद सेठानी के पश्चाताप करने और रोने गिड़गिड़ाने से पीपल देवता को उसके ऊपर दया आ गई और सेठानी का घर उन्होंने पहले जैसा कर दिया है। हे पीपल देवता, जैसे आप ब्राह्मणी और उसकी बेटी और नौकरानी पर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास में पीपल सींचने की एक पुरानी कथा सुनी। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।